एक मुस्लिम युवा जिसका जन्म नवाज के बीच हुआ और उसके हृदय में केवल एक ही नाम गूंजता था, भगवान कृष्ण। ये कहानी है मोहम्मद याकूब की। राजस्थान अलवर अरावली की शांत पहाड़ियों के बीच एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार, पिता अजमेर के अस्पताल में बड़े अधिकारी। याकूब की मां को बचपन से ही किताबों को पढ़ने का बहुत शौक था। अजीब बात यह थी, रामचरितमानस पढ़ने के बाद उनका मन पहले से बहुत शांत हो गया था। जब सीता माँ रोती थी तो वो भी रो पड़ती थी। हिंदू सहेली उनके घर आई, ये बात उनके दिल में घर कर गई। माँ ने याकूब को अपने पास बुलाया। मेरी एक इच्छा है, मरने से पहले मैं वाल्मीकि रामायण सुनना चाहती हूँ। मुझे अपनी माँ के लिए संस्कृत सीखनी है। माँ की आंखों में बेबसी के आंसू देखे याकूब ने ठान लिया कि अब पीछे नहीं हटना है। आखिर एक वृद्ध ब्राह्मण का दिल पिघला और उन्होंने शर्त रखी, यदि तुम शुद्ध और स्वास्थ्य जीवन अपनाओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब याकूब के दिन और रात एक हो गए। दिन में डॉक्टर की पढ़ाई और रात में दीपक के सामने बैठकर संस्कृत। ना दिन में चैन मिला और ना रात की नींद आई, क्योंकि माँ की भक्ति इंसान से असंभव कार्य भी करा देती है। अब रात को कमरे में बंद होता है, दीपक जलता है। याकूब धीरे धीरे पढ़ते हैं और उनका अर्थ माँ को सुनाते हैं। माँ सुनते सुनते भाव विभोर होकर रो पड़ती हैं। फिर याकूब ने गुरुजी से कहा, अभी मुझे और भी पढ़ने की इच्छा हो रही है, आप मुझे बताएं कि इसके अलावा मैं क्या पढ़ूं। गुरुजी ने उन्हें समझाया, आप अब श्रीमद् भागवत पढ़िए। यहीं से राम भक्ति कृष्ण में बदलने लगी। गोपियों का विरह और राधा रानी का निश्चल प्रेम और वृंदावन की मट्टी की सुगंध सब याकूब की आत्मा में समा गया। अब अलवर की पहाड़ियां उन्हें गोवर्धन पर्वत जैसी लगती थी और मोहल्ले के तालाब उन्हें राधा कुंड जैसे लगते थे। श्याम रंग वाले आदमी उन्हें भगवान कृष्ण जैसे लगने लगे। अब आंखों में 24 घंटे उनके आंसू ही रहते थे। एक दिन उन्होंने लाइब्रेरी में वैष्णव भक्त को देखा, माथे पर चंदन और तिलक, हाथों में तुलसी की माला। याकूब उनके कदमों में गिर गए और कहा, मुझे भी मंत्र दीजिए जिससे भगवान मिल सकें। फिर वो उन्हें सत्संग में ले गए। जब गुरुदेव आए, याकूब ने उन्हें देखा तो बेहोश होकर ही गिर पड़े। लगा जैसे साक्षात राधा कृष्ण उनके सामने आकर खड़े हो गए हैं। गुरुदेव ने उनको गले से लगाया और दीक्षा दी और उसी पर मोहम्मद याकूब का देह अंत हुआ और जन्म हुआ सनम सखी का, जिनके लिखे पद आज बड़े बड़े संतों की आंखों में आंसू ला देते हैं। मेरो मन गिरधर छवि पे अटकायो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटको, अलवर की दीवारन में वृंदावन लागे, हरि बिन कुछ ना सुहावे। उन्होंने ऐसे ऐसे पद लिखे। सनम सखी की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि भक्ति ना तो किसी से जाति पूछती है और ना ही धर्म। भगवान से प्रेम और भाव देखते हैं। मुक्ति तो मरने के बाद मिलती है, लेकिन भक्ति जीते जी भगवान के दर्शन करा देती है। अगर आपको मेरी कहानी आत्मा से छू गई हो तो कृपया कमेंट में लिखें, जय श्री राधे। क्योंकि आत्मा जब भी सच्चे मन से भगवान को पुकारती है तो भगवान खुद ही रास्ता बनकर आ जाते हैं।